चलिए इस बीच वक्त बड़ी खबर का अंबेडकर नगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसपी प्रत्याशी की पत्नी पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी प्रत्याशी लालजी वर्मा की पत्नी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर शोभावती वर्मा समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 2020 में युवक की पीट कर हत्या हुई थी। उस मामले में दरअसल ये केस दर्ज किया गया है और शोभावती के इशारे पर हत्या का आरोप लगातार उन पर अब लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, जहां अंबेडकर नगर में एसपी प्रत्याशी की पत्नी पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी प्रत्याशी लालजी वर्मा चुनावी मैदान में हैं। उनकी पत्नी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर शोभावती वर्मा समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला 2020 का है, जब 2020 में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में दरअसल शोभावती पर यह केस दर्ज किया गया है और लगातार आरोप लगाया गया है कि उन्हीं के इशारे पर इस युवक की हत्या की गई थी। 2020 का ये मामला है, जब एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। अंबेडकर नगर से एसपी प्रत्याशी की पत्नी पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। अंबेडकर नगर एसपी प्रत्याशी लालजी वर्मा की पत्नी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया गया है, कोर्ट के आदेश पर उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण उपाध्याय हमारे साथ सीधे जुड़ गए, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रवीण, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। प्रवीण, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए तो उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर से बड़ी जानकारी ये सामने आई है, जहां पर अंबेडकर नगर से इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है लालजी वर्मा। उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप लगा है कि हत्या कराई गई है, कि उन्हीं के इशारे पर हत्या की गई है। तो वहीं अमरोहा विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी नावेद अयाज ने खुद पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं नावेद के मुताबिक उनकी कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना तब हुई जब बीएसपी प्रत्याशी नावेद चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस अब जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी कार पर हमला कराया गया है। अमरोहा विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं नावेद अयाज। जब प्रचार करके वापस लौट रहे थे तो उनका कहना है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। कहा है कि उनकी कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। इसी के साथ साथ इसके बाद जो हमलावर थे वो वहां से फरार हो गए हैं उनके हिसाब से, और पूरी घटना की अब जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं इस वक्त मेरठ से दरअसल बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेरठ से बड़ी खबर, माफिया पर अब जारी रहेगा एक्शन योगी सरकार का। मेरठ में हाजी इकबाल की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब तक इकबाल की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। मेरठ के सोतीगंज के माफिया पर एक्शन लगातार जारी है। इकबाल और उसका बेटा दरअसल फरार चल रहा है। चोरी की गाड़ियों के नंबर बदलकर बेचने में माहिर है यह आरोपी, लगातार कहा जा रहा है। तो यूपी सरकार का माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। माफियाओं पर योगी सरकार एक्शन मोड में। मेरठ से खबर है, मेरठ में हाजी इकबाल की 8 करोड़ की संपत्ति अभी जब्त की गई है। और अभी आपको बता दें कि अब तक इकबाल की 25 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की जा चुकी है। मेरठ के सोतीगंज के माफिया पर यह एक्शन लगातार जारी है। दरअसल इकबाल और उसका बेटा फरार लगातार चल रहा है। चोरी की गाड़ियों के नंबर बदल कर बेचने में ये आरोपी माहिर थे। अब यूपी सरकार का लगातार इन माफियाओं पर एक्शन जारी है। एवं इस संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता। हाजी इकबाल एवं इसके 3 पुत्र, जिनके विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। और इस अभियोग के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि हाजी इकबाल संगठित रूप से अपने पुत्रों के साथ गिरोह बनाकर वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे संगीन अपराध कारित करता है और इन्हीं अपराधों के बल पर इसने संपत्ति अर्जित करी है। यह संपत्ति जिस पर हम आज खड़े हैं, मकान नंबर 161, 162A और 162D, रविंद्रपुरी सोतीगंज, यह संपत्ति भी उक्त अभियुक्त हाजी इकबाल एवं इसके गैंग ने अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः
धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण नियम के अंतर्गत आपराधिक माना जाएगा। एवं ये हाजी इकबाल नाम का अभियुक्त है। यह संपत्ति इसके और इसके बेटों के नाम पर संयुक्त रूप से है। इसमें 3 संपत्तियां हैं, मकान नंबर 161, 162A, 162B। और इस संपत्ति को क्योंकि विवेचना में ऐसा आया कि यह संपत्ति अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की गई थी, अतः विधिक रूप से 14(1) का आदेश पारित हुआ इसके खिलाफ और आज इस संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है। मेरठ के सोतीगंज के माफिया हाजी इकबाल और उनके बेटों की 8 करोड़ रुपए की और संपत्ति जो है वो जब्त की गई है।